मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज तारीख है 21 और समय हो गया 11 बज करके 18 मिनट। मैं 11 बजे निकल गया था घर से। तो दोस्तों 18 मिनट से मैं वेट कर रहा था करीबन। मैंने कहा सेक्टर 4 की तरफ की कोई ट्रिप आ जाए। आज मैं अपने पर्सनल कस्टमर को लेके नहीं गया था दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ अपने सेक्टर 4, वहाँ से कुछ सामान पिकअप करके जाते हैं गुड़गांव और देखते हैं, शायद आज चक्कर होगा तो वापस भी लेके आता हूँ उसी चक्कर को। जैसा भी होता है मैं आपको पूरी अपडेट देता हूँ दोस्तों। और देखते रहो राज टैक्सी ब्लॉग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक कर लो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब किया वो उसको भी कर लो। चलो दोस्तों मिलते हैं सेक्टर 4 पहुँच के। मैं सोच रहा हूँ कि कोई ट्रिप आ जाए, और मैं ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पा रहा टाइम से, क्योंकि एक ही फ़ोन है मेरे पास। तो उसी फ़ोन में ब्लॉग बनाना, उसी फ़ोन में फिर वो बुकिंग भी देखना, तो समझ में नहीं आता। कभी कभी ट्रिप मिस हो जाती है, उस चक्कर में बना नहीं रहता। तो चलो दोस्तों सेक्टर 4 पहुँच के मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों मैं हूं अभी देखो सेक्टर 76, और देखो अभी समय हो गया 11:17। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ऑलमोस्ट पूरे 12 घंटे हो चुके हैं। मैं अब देता हूं आपको सही से अपडेट पूरी। मैं निकला था दोस्तों अपने काम पे, आज थोड़ा लेट निकला था। मैं कस्टमर को सुबह लेके नहीं गया था आज मैं, तो करीबन निकला था 11 बजे, 11 पौने 11 निकला था। तो दोस्तों उसके बाद में मैं गया सीधा, मुझे कुछ सिस्टम लेके आने थे गुड़गांव। तो रास्ते में से दोस्तों पेन हाउस से मेरे पास ट्रिप आ जाती है सेक्टर 3 की, जस्ट जहाँ पे मुझे जाना था उसके बगल की थी। मुश्किल से 200 मीटर था, 300 मीटर मुश्किल से। तो उनको लेके गया दोस्तों। उनका बिल बना था 222 रुपये का, प्रीमियम की ट्रिप थी। उसके बाद मैं पहुँच गया सेक्टर 4 पहुँच गया था 12 बजे। तो दोस्तों 12 बजे पहुंच गया था। तो वहाँ पे से मैं निकला था 12:15, शायद मैं भी 12:15 निकला हूँगा। तो दोस्तों आजकल तुम्हें पता है कांवड़ का सीन चल रहा है, तो उतना ट्रैफिक हो रहा है रास्ते में, पूछो मत आप। तो मैं अभी उससे क्या बोलते हैं, तो फिर मैंने बोला कि चलो 12:15 में निकले थे, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा भैया एक गैस भी डलानी रास्ते में से। गैस भी डलाई दोस्तों रास्ते में से मैंने, करीबन 550-600 रुपये की आई थी। मतलब 550 रुपये की आई थी, 530 की, क्योंकि गाड़ी में गैस थी मेरे काफ़ी, और वहाँ तक गई थी तो 530 की आसपास की आई थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मेरे पास गुड़गांव पहुँच गया था मैं करीबन 2:15 या ढाई पहुँचा था शायद, क्योंकि 2 घंटे लग गए थे पहुँचने में। गैस भी डलाई थी मैंने, क्योंकि ट्रैफिक हो रहा आजकल बहुत ज़्यादा। तो मैं गया था स्वास्थ्य चौक के पास में दोस्तों। वहाँ से फिर मेरे को थोड़ा सा उनका ही कुछ काम था, उद्योग बिहार में भी आना था, तो वहाँ करीबन 1 घंटा लगा। ठीक है, तो उद्योग बिहार में पहुँच गया था करीबन 4 बजे। दोस्तों 4 बजे से बैठे फिर मेरे पास एक ट्रिप आ जाती है बसंत कुंज की, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल कस्टमर के पास आना था आज शाम को साकेत से लेकर के। तो वहाँ से दोस्तों मेरे पास ट्रिप आ जाती है साइबर सिटी से ही 7B से, वो थी बसंत कुंज की, 337 रुपये की। मैंने कहा कर लेता हूँ, वहाँ से फिर खाली चला जाऊँगा दिल्ली। तो दोस्तों उस ट्रिप को मैंने ड्रॉप किया 337 रुपये में बसंत कुंज, जहाँ पे हॉस्पिटल है, CNG पंप है, CNG पंप के अपोजिट साइड में, वहीं ड्रॉप किया था। जस्ट थोड़ा सा 50 मीटर पर अंदर ही पे था, तो वहाँ ड्रॉप किया दोस्तों। वहाँ से फिर सीधा मैं चला गया साकेत पहुँच गया था मैं करीबन, थोड़ा लेट ही हो गया था मैं आज, 5:24 5:20 के आसपास पहुंचा था। ठीक है, तो वहाँ से हम 5:30 बजे निकले थे दोस्तों। तो 5:30 बजे निकला तो 7 बजे आ गया था मैं गौर सिटी। ठीक है, गौर सिटी आ गया था। तो गौर सिटी आने के बाद दोस्तों फिर मैंने अपनी ओला चालू कर ली। आज मैंने सुबह, हाँ एक और बात बता दूँ दोस्तों आपको, आज मैंने अपना ओला रिचार्ज किया था 799 रुपये का, 7 दिन का। मतलब 100 रुपये हर एक रोजाना के पड़ेंगे, पर लेकिन आज रिचार्ज किया मैंने 800 रुपये तो अकाउंट से आज ही लग गए ना, 700 रुपये लगे, 699। तो 700 रुपये तो आज ही लग गए दोस्तों। तो वो आज के खर्चे में जोड़े जाएंगे पैसे। तो दोस्तों 700 रुपये का तो सुबह चूना ही लग गया था एक तरीके से, कि भैया रिचार्ज करना पड़ा। तो वो गलती ये होगी मेरे से कि 12 दिन का, मुझे 15 दिन का करना था 1200 रुपये का। मैंने 7 दिन का कर लिया। मैं ट्राई करता हूँ एक बार दोबारा से रिचार्ज करके, इसका काम होता है नहीं होता ओला। तो दोस्तों उसके बाद में मेरे पास ट्रिप आ जाती है आपकी वहाँ की गौर सिटी से विनोद नगर की, ईस्ट विनोद नगर। तो दोस्तों वो काफ़ी अच्छे पैसे दे रहा था 15 किलोमीटर के पर, लेकिन 50-55 मिनट टाइम लगा था दोस्तों।
क्योंकि शाम को अभी कावड़ी वाड़ी के चक्कर में जाम लगा पड़ा है हमेशा हर रोड। तो उसमें 463 का बिल बना था कस्टमर का, मुझे दिए थे 438 के आसपास दिए थे, 33 जो भी है, मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। उसके बाद हम दोस्तों वहाँ से फिर मेरे पास एक ट्रिप आ जाती है आपकी इधर की शालीमार बाग के पास की। मैंने कहा भाई कर लेता हूँ, और वो 230 रुपये दिखा रहा था, 35। मैंने कहा 100-120 रुपये मिल जाएगा, 350 मिल जाएंगे। मैंने कर लेता हूँ, आधा घंटा दिखा रहा होगा, मैंने मैप भी लगा के आधा घंटा दिखा रहा था, उधर से घूम कर दिखा रहा था। लेकिन वहाँ दोस्तों इतना जाम था उस रोड पे आज, इतना जाम, क्योंकि जीटी रोड और आगे का उधर वाला रोड दोनों बंद कर रखे हैं कावड़ियों के चक्कर में दोस्तों। जीटी रोड तो पूरा बंद है और उधर का आगे वाला रोड तो बंद भी है, तो पूरा पैक दोस्तों। यहाँ से दोस्तों मुझे वहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगा। मैंने उन कस्टमर से बोला भैया लोकेशन चेंज कर दो आप, वो कह रहे भैया बहुत किराया बढ़ जाएगा। उन्होंने वहीं लोकेशन चेंज कर दी, उनके फ़ोन में दिखाने लग गया 446 रुपये। कह रहे भैया मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, फिर 500 आप ऐसे ले लेना, 500 ले लेना। मैंने कहा भैया आप चेंज कर दो लोकेशन। मैंने कहा चल मरने दो, कोई बात नहीं, अब क्या करें भाई, फंस तो गई ही। मैंने कहा मजबूरी है भाई। तो दोस्तों फिर उन्होंने मैंने कहा उनसे क्या बोलूँ, मैंने कहा एड पॉइंट डाल दो मोहन नगर का, क्योंकि मोहन नगर होके तो वो घूम के गए थे, उन्होंने डाला नहीं। मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, देखो दोस्तों 365 रुपये का ही बिल बनाया था, 363 या 65 रुपये का जो भी है, उतने का ही बिल बनाया हो। देखो 8 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें और 1.5 घंटा दिखा रहा है बस, और जबकि समय मतलब तो 1.5 घंटे ही लगा है, पर लेकिन इसमें टाइम किलोमीटर कम से कम मेरी गाड़ी चली है 20, पर लेकिन दिखा रहा है इसमें 8। कोई बात नहीं, तो पर लेकिन उन कस्टमर ने दोस्तों मुझे रुपये दिए थे सीधे 550 रुपये। ठीक है, 550 रुपये दिए थे, क्योंकि जाम लगा था एक्स्ट्रा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको अलग से दे दूँगा। भैया कोई बात नहीं, चलो ठीक है दोस्तों। वहाँ से 550 रुपये मिल गए, एक तरीके से 200 रुपये ज़्यादा मिल गए, 200 150 रुपये ज़्यादा मिल गए, सॉरी। उसके बाद हम दोस्तों वहाँ से मेरे को बड़ी टेंशन होगी, मैं घर कैसे जाऊँगा आज। फिर वहाँ से मेरे पास एक ट्रिप आ जाती है आपकी सेक्टर 107 की, उधर से मैंने देखा 35 मिनट दिखा रहा है, दिल्ली से दिलसा गार्डन से मैं जल्दी से दिल्ली। मैंने कहा कस्टमर को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया 7-8 मिनट में आ रहा हूँ, आप रुको। कह रहे ठीक है। पहुँचा, लेके आया इनको तो छोड़ दिया था मैं 40 मिनट में, 20 किलोमीटर था दोस्तों। इसका फेयर बना था इस ट्रिप का करीबन आपका कितना फेयर बना था, 455 रुपये, पर इन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे अलग से, कह रहे थे आप रख लो, चेंज मत दो वापस। तो ये दोस्तों आज इसमें पूरी टिप हुई, सॉरी ये तो 10 का है, ये 500 का नोट है, इसमें 50 रुपये ऑलमोस्ट टिप है, 50 रुपये। तो दोस्तों उसके बाद में पर ऐसी टिप भैया दोस्तों मिलती नहीं जल्दी से, मैं आपको सच बताऊँ तो। उसके बाद में दोस्तों वहाँ से एक ट्रिप आ जाती है मेरे पास सेक्टर 76 की, 1.5 किलोमीटर से पिकअप था, 124 रुपये मतलब 120 रुपये दिखा रहा था मुझे। मैंने कर लेता हूँ 6 किलोमीटर, घर तो जा ही रहा हूँ। तो दोस्तों उनको छोड़ दिया मैंने। अब दोस्तों मैं पूरे दिन की अर्निंग की बात करूँ, मेरी अर्निंग है ओला में 1006 रुपये की, और इसमें है 340 रुपये की टोल। कैलकुलेटर जोड़ के लगा रहा हूँ, देखते रहना, ठीक है। उसके बाद में मेरी रैपिडो में दोस्तों अर्निंग है 559 रुपये की, दोनों मिला के मैं लगा देता हूँ कितनी हुई, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मेरे पर्सनल कस्टमर 700 रुपये, ठीक है। उसके बाद में मैं गुड़गांव जो गया था उसके आप 1000 रुपये मान लो, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए टोटल, ये जोड़ लो आप, ये तकरीबन होते हैं दोस्तों 3700 रुपये के आसपास, 3700, और आप 150 रुपये वो लगा लो जो उन्होंने मुझे, जो मैंने एक्स्ट्रा उनसे लिए थे। मैंने कहा भैया उधर से आप लोकेशन चेंज करो, नहीं तो फिर मैं ऐसे, तो उन्होंने 150 रुपये चलो वो लगा लो आप। तो करीबन 3850 रुपये काम हो गया दोस्तों। 3850 में सीधा दोस्तों 700 रुपये तो आपके सीधा रिचार्ज कर लिया मैंने सुबह ओला, ठीक है। ओला रिचार्ज कर लिया मैंने 700 रुपये का। तो कितने बचे उसमें से आपके बचे तकरीबन 3150 में से दोस्तों मैं देखो गैस की बात करूं तो देखो मेरी गाड़ी में गैस कितनी लगी है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो शाम को मैंने मेयर बिहार से गैस भराई थी, वो भी देखो आधे से थोड़ी ज़्यादा रह गई है। किलोमीटर की बात करूं दोस्तों 237 किलोमीटर और 11 घंटा 13 मिनट गाड़ी चालू है, यानी कि 240 किलोमीटर अभी घर तक पहुँच जाऊँगा, 3-4 किलोमीटर और रह गया घर। तो 240 किलोमीटर चल गई, यानी कि दोस्तों 1100 रुपये की गाड़ी में गैस लग गई है, ठीक है। 1100 की गैस। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं अपडेट देता हूँ, 1100 रुपये की दोस्तों गैस लग गई है अप्रॉक्स, 1100 रुपये की गैस, ठीक है। और 700 रुपये का मेरा रिचार्ज, मतलब 1800 रुपये आपकी हो गए।
1100 रुपये दोस्तों गाड़ी का खर्चा है, मतलब एक तरीके से EMI और टोल और मेंटेनेंस, ठीक है। तो 1100 रुपये का वो खर्चा, तो कितने दोस्त हो गए। जैसे दोस्तों मैं टोल की जोड़ता हूँ, जैसे आज मैं गुड़गांव गया था तो 100 रुपये का मैंने टैक्स काटा हरियाणा का, ठीक है। तो वो पैसे जैसे मैं 200 रुपये जोड़ता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, जैसे यूपी का टैक्स तो मुझे भरना ही पड़ता है और MCD टोल तो मैं भर ही रहा हूँ, तो करीबन 4500 2000 रुपये तो मैं हर महीने भरता ही हूँ ना। 5000 रुपये, सॉरी 2000 रुपये यूपी टैक्स मान लो, 1500-1600 रुपये, 1700 रुपये और 3000 रुपये का ये, ठीक है। उसका हरियाणा जाता हूँ तब भी 100 रुपये कटाता हूँ। चलो उसको छोड़ दो आप। तो कितने रुपये हुए, 1100 रुपये गाड़ी खर्चा और 1100 रुपये गैस, 2200, 700 रुपये का रिचार्ज किया, 2900 रुपये का खर्चा हो गया दोस्तों। 2900 और मैंने काम किया 3850 रुपये का, यानी कि करीबन मतलब 950 रुपये आज का प्रॉफिट है मेरा। और चलो आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया दोस्तों, आप कमेंट में बताना। और देखते रहो राज टैक्सी ब्लॉग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखो टैक्सी लाइन में ना रोज़ का काम मतलब हो जाता है, किसी दिन नहीं होता। अब जैसे उन भैया ने मुझे 150 रुपये दिए थे मान लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब हर एक बंदा ऐसा नहीं मिलता। अब सबसे बड़ी बात है उनसे कैसे डील करनी है आपको, वो भी तो आना चाहिए। मैंने बोला भैया देखो मैं जाऊँगा, मुझे पता है बिल नहीं पड़ेगा, मैंने आप लोकेशन चेंज करो, या फिर मैंने कहा मैं जाऊँगा ही ऐसे। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो माने, कह रहे ठीक है भैया मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ, तब जाके माने, फिर तब जा करके मेरा काम हुआ, ठीक है। नहीं तो सॉरी, तब उन्होंने जाके मुझे कैश पैसे दिए, नहीं तो अगर कोई ऐसी ड्राइवर होता चल देता मुँह उठा के तो वो देते भी नहीं बता के। मैंने पहले उनसे बोल दिया तो उन्होंने दिए, तो कह रहे थे 500 लेना, फिर अपनी मर्जी से, उनको पता है कि ज़्यादा टाइम लग गया, फिर 550 अपनी मर्जी से दे के गए। तो ऐसा होता है दोस्तों, कोई हो जाता है। चलो देखते हो राज टैक्सी ब्लॉग, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, बाय।